brought to you by Hire. Let's do this. Fill it up. Let's do this now. मतलब ऐसे कुछ ही एक मैच हम लोगों को याद होंगे जिसमें एक एक गेंद का इंतजार करते थे कि अगली गेंद पर क्या होने वाला है। और एक साइड बुमराह हैं, आपको पता है कि पीछे सिराज बचे हुए हैं, वो शॉट खेल रहे हो तो वो गैर जिम्मेदाराना है। 8वें और 9वें नंबर की बल्लेबाजों ने जिस तरीके से टीम का मान रख लिया वो अपने आप में बड़ी बात है। मतलब नीतीश कुमार रेड्डी, ये नाम जो है ना, ये आप लोग याद रख लीजिए। जो भी लोग क्रिकेट देखते हैं और नहीं भी देखते हैं तो ये जो लड़का है वो इंडियन क्रिकेट को काफ़ी आगे लेके जाने वाला है। और वो उसने आज की पारी से दिखा दिया है। क्या कमाल की पारी खेली है भाई, गजब। मतलब जितना कॉन्फिडेंट ये बंदा दिखाया ऑस्ट्रेलिया में, एकदम गजब कर दिया। और उसके बाद जिस तरीके से सेंचुरी उसने पूरी की है, और उस टाइम पे जो माहौल था, हमारे साथ हैं मुरारी भाई, उस टाइम का माहौल बताओ कि क्या रहा है। कि इतने दिन से टेस्ट क्रिकेट हम लोग देख रहे थे, टेस्ट क्रिकेट कह रहे थे। आज जब हम लोग बाहर थे उस टाइम पे, मैं और मुरारी बाहर चाय पीने के लिए थे भाई, क्या माहौल था पूरी। मतलब ऐसा लग रहा था कि हर तरफ लोग रुके हुए हैं। मतलब ऐसे कुछ ही एक मैच हम लोगों को याद होंगे जिसमें एक एक गेंद का इंतजार करते थे कि अगली गेंद पर क्या होने वाला है। खास करके टेस्ट क्रिकेट में शायद एक मैच वेस्ट इंडीज से हमारा ड्रॉ हुआ था जिसमें वो रन आउट हो गया। तो इस तरीके के मतलब बहुत कम मैच रहे। तो हम जैसे चाय पीने गए थे, मैं और रविराज बाहर चाय पी रहे थे, तो वहाँ पर बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि हमने देखा कि चाय पीने आए हुए लोग और इवन दुकानदार जो हैं वो सब कुछ छोड़ के अपनी पूरी नज़रें जो फ़ोन की स्क्रीन पर टिकाए हुए थे। हुआ ये था कि नीतीश रेड्डी बहुत अच्छा खेल रहे थे। 90s में जब वो एंटर किए थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल हो, शतक का प्रेशर नहीं, अनकंफर्टेबल नहीं, उसमें भी ये आ रहा था ना कि वो 97 के स्कोर पे थे। हाँ। उस टाइम पे बुमराह, और एक साइड बुमराह हैं, आपको पता है कि पीछे सिराज बचे हुए हैं, आउट हो चुके थे। और वो 2-3 रन बनाने थे उनको शतक के लिए। तो और बुमराह इस तरफ नॉन स्ट्राइक पर थे, तो एक गेंद आई उन्होंने उठा के मार दी। और वो जल्दबाजी में उन्होंने 2 रन ले लिए। लेकिन वो उठा के मारा भी तो उसमें भी तो था कि लगा कि रिस्क था। वो हम वही धड़कन हमारी रुक सी गई थी कि क्या होने वाला है। तो वो 2 रन ले लिए और अगले ओवर में बुमराह जो है वो स्ट्राइक पर आ गए और बॉलिंग करने आए ऑस्ट्रेलियाई कप्तान। यही धक हो रही थी कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि एज वेज लग जाए। और जैसे तैसे बुमराह ने निकाली, लेकिन तीसरी गेंद जो हम सोच रहे थे वैसा हुआ, उनका एज लिया और वो स्लिप में कैच आउट हो गए। उसके बाद फिर हमारे डीएसपी साहब मोहम्मद सिराज आए बैटिंग के लिए, और पहली ही गेंद जो थी बिल्कुल ऑन द पॉइंट थी, वो लक की वजह से बल्ले का किनारा नहीं लिया और जैसे तैसे उन्होंने 2 गेंदें निकाल ली। फिर अगले ओवर में नीतीश रेड्डी ने अपना शतक पूरा कर लिया। और वो दृश्य काफ़ी मतलब भावनात्मक थे, क्योंकि उनके स्टैंड्स में उनके पिताजी थे और उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। नीतीश रेड्डी की भी अगर आप कहानी जब पढ़ेंगे तो कई सारी जीवन में उतार चढ़ाव रहे हैं, और उनके साथ साथ उनके पिता ने, उनके और बाकी परिवार वालों ने भी बहुत मेहनत की है आज नीतीश रेड्डी को जहाँ पहुंचे वहाँ तक। बिल्कुल इस पे आएंगे। लेकिन जिस तरीके से सिराज वाला वो डिफेंस था भाई, मैं कमेंट पढ़ रहा था उस पे, लोग कह रहे हैं कि वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस इन टेस्ट क्रिकेट। भाई मतलब उस बंदे ने जिस तरीके से, जितने कॉन्फिडेंटली उसको डिफेंस किया, गेंद वहीं पे एकदम रुक गई ऑन पॉइंट। जैसे लग रहा था कि कोई मैच्योर टेस्ट क्रिकेटर जो है वो उस गेंद को डिफेंस कर रहा है। सिराज जी का नाम पहले से ही प्रसिद्ध है कि वो सर विवियन रिचर्ड्स के स्टांस के साथ खेलते हैं। तो उस तरीके से मौज मस्ती की बात अलग, लेकिन जेन्युइन प्रेशर था उस समय सिराज के सिर पर भी। लगभग 80,000 से ज़्यादा लोग हैं और अधिकतर आपको इंडियन। उसमें मैं एक कमेंटेटर को सुन रहा था, आप एक टीममेट की भावना से भी देखते ना कि एक जो आपका टीममेट जिसने पूरी थ्रू आउट मेहनत करके टीम को एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया, और वो अगर 1 रन से रह जाए तो जितना बुरा आपके टीममेट को लगेगा उतना ही बुरा आपको लगेगा। और अगर आपके ऊपर ब्लेम आ जाए कि नहीं अगर एक गेंद बचा के खेल जाते तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन भाई नीतीश रेड्डी की पारी को लेके क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से स्टार्ट हुआ आज का दिन, ऋषभ पंत एकदम, मतलब सुनील गावस्कर की कमेंट्री, मैं बहुत उससे सहमत हूँ, शायद आप भी सहमत होंगे कि क्या गैर जिम्मेदाराना शॉट था। और उन्होंने गंदा सुनाया है, और ज़रूरत थी। आप रोहित शर्मा को सुना रहे हो, विराट कोहली को सुना रहे हो, और वो मतलब उनको भी सुनाना डिजर्व होता है कि आप जो है सीनियर प्लेयर्स हैं। लेकिन ऋषभ पंत भी अब एक सीनियर प्लेयर है। मतलब अब उस लिहाज से वो कितना गलत सारे मौकों पर ऋषभ पंत का जो ये एक तरीके से क्रिकेट खेलने का एक जो तरीका, कई सारे मौक़ों पर उसने टीम को बहुत फ़ायदा पहुंचाया है। मतलब वो गावा का घमंड भी हम इसीलिए कह पाते हैं क्योंकि वहाँ पर ऋषभ पंत की वो पारी थी और वो आक्रामक रवैया था, और कई जगहों पे वो काम आया। लेकिन कई बार आपको थोड़ी सी मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है। आक्रामक शॉट खेलना, अटैकिंग शॉट खेलना, अटैकिंग क्रिकेट खेलना एक दूसरी चीज़ है। आपने आगे निकल के शॉट खेला,
उस पर आपको किसी ने कुछ नहीं कहा, आप अच्छा शॉट था। लेकिन इस सिचुएशन में ठीक है, ये 6 चला जाता, लोग कह सकते हैं कि 6 चला जाता तो सब इसकी तारीफ करते, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जब आपकी टीम फॉलो ऑन के आसपास है, आप फंसे हुए हो, लग रहा है कि आपकी टीम जो चली जाएगी, उसके बाद अगर आप वो शॉट खेल रहे हो तो वो गैर जिम्मेदाराना है। भले ही वो 6 चली जाए तब भी वो गैर जिम्मेदाराना है। आपने एक गेंद पहले वो ट्राई किया, लेकिन अगली गेंद पे वो उस टाइम भी आप बचे, अगली गेंद पे फिर आपने वो किया और आप उस चीज़ में फंसे, और उसके बाद रविंद्र जडेजा भी आउट हुए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वॉशिंगटन सुंदर, जो एक बार पहले भी हमें बचा चुके हैं, पिछली सीरीज में भी वॉशिंगटन सुंदर ऑस्ट्रेलिया में पिछली बार हमें बचा चुके थे, बिल्कुल। और उन दोनों की पार्टनरशिप पे क्या कहना चाहिए? मतलब देखिए, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पिच थोड़ा सा आसान हो रही है बैटिंग के लिए, लेकिन हमारे जो जिस क्रम के बल्लेबाजों ने हमारी जो आज एक तरीके से, हाँ, 8वें और 9वें नंबर के बल्लेबाजों ने जिस तरीके से टीम का मान रख लिया, वो अपने आप में बड़ी बात है। मतलब जो इम्पोर्टेंट जो बात रही इन दोनों की साझेदारी में, 50 रन वॉशिंगटन सुंदर ने बनाए और सेंचुरी नीतीश रेड्डी ने जड़ी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि वो मेरिट पर खेले। मेरिट पर इन द सेंस, जो ऑस्ट्रेलियाई बल्ले गेंदबाज ऐसा नहीं था कि वो ख़राब गेंदबाजी कर रहे थे, वो लगातार एक सधी हुई गेंदबाजी कर रहे थे, एक टप्पे को पकड़कर, एक लाइन को पकड़कर वो बॉल डाल रहे थे। तो सबसे बढ़िया बात रही कि दोनों ही बैटर्स ने मेरिट पर खेला, जो गेंदें अच्छी थी उनको प्रॉपर सम्मान दिया, और जो गेंदें खराब थी उनको 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 मतलब उनको बाउंड्री के पार पहुंचाने में, उन पर रन स्कोर करने में मतलब कोई भी मतलब उस तरीके से कोताही नहीं बरती। और यही रहा, मतलब ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया ने कोशिश नहीं की, कभी वो फील्ड बदल रहे हैं, कभी वो बॉलिंग एंगल बदल रहे हैं, शॉर्ट पिच गेंदबाजी कर रहे हैं, जिसमें अक्सर हमारे दोनों बैटर से लगातार फंसते रहे। खासकर नीतीश रेड्डी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल नज़र आते हैं शॉर्ट बॉल्स के खिलाफ, तो उनके खिलाफ गेंदबाजी की। लेकिन वही जो मैंने कहा कि जो टेस्ट क्रिकेट की जो खूबी होती है कि आप मेरिट पर खेलते हैं, आप हर गेंद पर आड़ा तिरछा बैट नहीं चलाते हैं, उन्होंने मेरिट पर खेला और प्रोग्रेशन किया। और एक समय जो हमें लग रहा था कि टीम शायद फॉलो ऑन भी नहीं बचा पाएगी, अब देखिए अब वो 116 रन की सिर्फ लीड बची हुई ऑस्ट्रेलिया के पास, और बहुत पॉसिबल है कि कल जब सुबह आधा घंटा पहले जब खेल चालू होगा तो शायद इसमें कुछ रन और जुड़ेंगे, और यहाँ से तीनों रिजल्ट अब हमें पॉसिबल दिख रहे हैं कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकती है, इंडिया भी जीत सकती है, मैच ड्रॉ भी हो सकता है। तो पहले इस तरीके से नहीं दिख रहा था, पहले एक मैच जो था वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ बहुत ज़्यादा झुका हुआ था। अब कहीं से हमें थोड़ा सा वो दिख रहा है कि अगर हम 80 या 70-80 रन की लीड के पीछे भी रह जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया को 150 रन पे अगर हम समेट देते हैं, तो हमारे पास एक प्रॉपर एक मतलब चांस होगा कि हम इस मैच को जीत के सीरीज में बढ़ा बिल्कुल। और इस सब के पीछे 2 रीजन, आज सबसे बड़े 2 रीजन रहे हैं। एक नीतीश कुमार रेड्डी, जिनकी जो पारी है वो कमाल की रही है और वो अभी भी नॉट आउट है, और दूसरे वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने 50 लगाई, 50 रन की उन्होंने पारी खेली और कंटिन्यू, मतलब उन्होंने भी जितने अच्छे तरीके से आज वो अपनी इनिंग को खेला है, अपनी इनिंग को बिल्ड किया है, एक प्रेशर सिचुएशन में जहाँ 80,000 लोग हैं, वहाँ पे आपने जिस तरीके से अपनी पारी को बिल्ड किया और आगे लेके गए, वो दोनों कमाल की रही है। लेकिन मुरारी, एक और चीज़ जो हमें देखने को है कि हमारे सीनियर प्लेयर्स वो बैटिंग कर रहे थे, कितने अनकंफर्टेबल दिख रहे थे। यहाँ पे आज देख लो कि पिच में मतलब ऐसी भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा, कल की और आज की पिच में बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं नज़र आया है। वो उसी तरीके से, हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि उनके बॉलर्स थोड़े थके होंगे, लेकिन ये चीज़ है कि कितने आराम से ये लोग खेल रहे हैं, और वहाँ पे अधिकतर प्लेयर्स हमारे जो है गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के आउट हुए हैं, और ये पूरी सीरीज़ के दौरान देखने को मिले। आप नीतीश रेड्डी की बात करूँ, वो आपके टॉप स्कोरर है इस सीरीज़ में, 274 के अराउंड आप रन है, 8वें नंबर पे आके शतक लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया में पहले बैट्समैन हो गए हैं वो। सचिन तेंदुलकर और ऋषभ पंत के बाद वो यंगेस्ट बैट्समैन है। तो जो एक बंदा हर मैच में आपको दिखा रहा है कि मैं इस तरीके से खेल सकता हूँ, वॉशिंगटन सुंदर, जिनके लाने पे आप सवाल उठाए जा रहे थे, भाई दोनों के आने पे सवाल उठ रहे थे कि ये दोनों प्लेयर्स को टीम में क्यों लाया गया है, इस पे बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी सवाल उठाए हैं। लेकिन आज इन्हीं दोनों बंदों ने आपको ऐसी सिचुएशन में ला दिया है कि जहां से आपकी टीम हार रही थी, लगभग हार चुकी थी, वहां से अब इस सिचुएशन में आ चुकी है कि मैच बचाना तो छोड़िए, जीत भी सकती है अगर ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट कर दिया। तो ये सीनियर प्लेयर्स के साथ क्या हो रहा है, उनको क्या मतलब, क्यों इतने प्रेशर में खेल रहे हैं, या फिर किस तरीके की गलतियां उनसे हो रही हैं? हमने पिछले कई सारे वीडियोस में इस पर बात की है, खासकर जो टीम के सीनियर्स प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, है ना, इन दोनों प्लेयर्स की खासकर बात हो रही है कि विराट कोहली लगातार ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद, कुछ मतलब अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं कि वो उस गेंद पर बल्ला लग जाता और वो गेंद पीछे आउट हो जाते हैं। रोहित शर्मा अपने नंबर बदल के देख रहे हैं लगातार, अभी वो 6 नंबर पे आ रहे थे, अब वो आज इन्होंने फिर से इस बार ओपनिंग की, लेकिन वो क्लिक हो ही नहीं रहा है। मतलब वो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उस वो टेम्परामेंट के साथ आ रहे हैं कि एक कप्तान के तौर पर, जो पहले एक जो रोहित शर्मा की छवि बन गई थी, अगर आपको याद हो 2023 वाले वर्ल्ड कप से, कि वो आते हैं
एक 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 स्क्रिप्ट सेट करके जाते हैं, पूरी टीम उसको फॉलो करती है, आक्रामक क्रिकेट खेलती है और हम मैच जीत जाते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो क्लिक नहीं हो रहा। हमने पिछले मैच में पिछली बार भी बात की थी कि शायद उनकी जगह भी नहीं बन रही है इस टेस्ट टीम में, और इस तरीके के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो संन्यास भी दे सकते हैं। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि ऐसा नहीं होने वाला है। तो जाहिर है कि वो टेम्परामेंट की कमी मतलब वो दिख रही है। मतलब ऐसा लगता है कि जिन लोगों को टीम में जगह चाहिए वो अपनी पूरी जी जान लगा के वो खेल रहे हैं कि उन्हें कुछ करके दिखाना है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा जिनको ऐसा लग रहा है कि उनको उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, वो चाहे खेलें, अच्छा खेलें, ख़राब खेलें, टीम में उनकी जगह कहीं नहीं बिगड़ने वाली, तो वो बहुत ही कंफर्ट जोन में एक तरीके से चले गए हैं। और ये कंफर्ट जोन जो है वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया पे भारी पड़ती हुई दिख रही है। अब बताते चले कि यहाँ जो है नीतीश रेड्डी आज का जो खेल है, क्योंकि वो उनका सेंचुरी जैसे ही पूरा हुआ उसके बाद क्या है कि बैड लाइट वाली सिचुएशन थी तो गेम को रोका गया, और अब ये जो गेम है तीसरे दिन का ख़त्म हो चुका है। टीम इंडिया कंफर्टेबल पोजीशन में अब पहुंच चुकी है। मतलब अभी भी ऑस्ट्रेलिया के पास लीड है, अच्छी खासी लीड है 116 रनों की, लेकिन इंडिया पहले से काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है। और कल जब गेम होगा तो हमें ये ज़रूर देखने को मिलेगा कि ऑस्ट्रेलियन टीम कहीं ना कहीं एक प्रेशर के साथ आएगी। जो ऑस्ट्रेलियन टीम एक लग रहा था कि जीतने के बेहद करीब पहुंच चुकी है, उन्हें अब मैच बचाने के लिए भी खेलना होगा। तो अब आपको क्या मानना है? और एक और चीज़ कि नीतीश रेड्डी की पारी को लेके आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बीजीटी को लेके हम लोग लगातार कवर कर ही रहे हैं, आपके सामने वीडियोस लेके ही आ रहे हैं, आपकी भी राय लगातार हम आपसे मांगते रहते हैं। तो आपकी जो राय है नीतीश रेड्डी की पारी को लेके, और हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनसे क्या गलती हो रही है, या उन्हें कहाँ इम्प्रूव करना है, या किस और प्लेयर्स को इस टीम में आना चाहिए, इसके बारे में आप ज़रूर अपनी राय रख सकते हैं। मेरा नाम रविराज है और मेरे साथ थे मुरारी। देखते रहिए दी ललन टॉप।